आपका रात्रि क्लास है 14/11/1968। विनाश करना किसका पाप है? जो माया भी है ऐसे ही। तो माया भी पाप में ले जाती है। किसको? सबसे जाती माया किसको आती है? लो, कोई तो देखते ही नहीं प्रश्न पत्र है। कुमारियों में माया ज्यादा आती है। वाह भाई, कुमारों को। अच्छा, कुमारों को माया जाता है। कुमारों में भी कोई अव्वल नंबर कुमार होगा ना, है? अव्वल नंबर कुमार भी रहा होगा पुरुषार्थी जीवन में, अव्वल नंबर अधर कुमार भी रहा होगा, नहीं? है? और अव्वल नंबर सन्यासी भी रहा होगा, क्या? नहीं? हाँ, वो कौन? हाँ, इसको भक्ति मार्ग में नाम दिया हुआ है शंकर। तो पहला सवाल, विनाश करना किसका पाप है? कहेंगे, भक्त लोग कहेंगे शंकर ने विनाश कराया, उन्हीं का पाप हुआ। बाबा कहते हैं माया भी ऐसे ही है, भी लगा दिया। जैसे शंकर है, बड़ी राजा ही ले लेता है ना दुनिया की, तो माया भी आधा हिस्सा बता लेती ही नहीं बाप से। हाँ, माया भी पाप में ले जाती है, बाप आकर के पुण्य में ले जाते हैं। ये कौन सा बाप है? वेद की तो दो बाप हैं, एक मनुष्यों का बाप, एक आत्माओं का बाप। पुण्य में कौन ले जाते हैं? और वो ले जाना करना करते हैं, है? हाँ, वो ज्ञान सुना के पुण्य में ले जाते हैं। तो जब पाप आत्माएं क्या बन जाती हैं? बाप जब आकर के पुण्य में ले जाते हैं, किसको? पाप आत्माओं को ले जाते हैं ना, तो पाप आत्माएं पुण्य आत्मा बन जाती है। तो बस जब पाप आत्माएं पुण्य आत्मा बन जाती हैं, तो उनका शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जड़ तत्वों का बना हुआ है ना, हाँ, शरीर छूट जाता है। शरीर छूट जाता है, जो पाप करने वाला है वो शरीर छूट जाता है। और कौन सा शरीर मिलता है? पुण्य आत्माओं का, देव आत्माओं का शरीर मिल जाता है। क्योंकि जिस शरीर से पाप करती है तो पाप आत्मा ठहरी ना। बड़े से बड़ा पाप बाबा क्या बताते हैं? लिखो, एक अक्षर लिखो तो समझ जाएंगे। उसी बात, हाँ, बड़े से बड़ा पाप है काम विकार।
बराबर माता जी ने निश्चित बताया, माई ने भी ठीक बताया। तो आत्मा जो पुण्य आत्मा ठहरी तो शरीर छोड़ देती है, फिर नया शरीर मिलता है पुण्यात्मा वाला। ऐसे नहीं कि दुनिया खलास हो जाती है, नहीं, दुनिया चलती रहती है। तो ये पुराना शरीर छोड़ना और नया शरीर लेना, किसका काम हुआ? कौन करता है? पुराना शरीर छोड़ना, नया शरीर लेना आत्मा करती है ना। तो ऐसे ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा फिर 84 जन्म लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, मजबूरी हो गई। हाँ, ड्रामा में नूद है, हर आत्मा का पार्ट ड्रामा में नूद है या नहीं? नूद है। तो कोई चाहे कि न चाहे तो भी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़े या नहीं आना पड़े? आना पड़ता है। कहाँ तक के आना पड़ता है जो जा करके पुराना शरीर बन जाता है। सृष्टि के आदि में, सतयुग में नया शरीर था साक्षात दुनिया में, और पुराना जड़ीभूत दुखदायी शरीर बन जाता है। शरीर के 5 तत्व दुखदायी बन जाते हैं। तो ये भी ज्ञान है क्या? ज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान ही हुआ ना। जो तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरना होता है, तो बरोबर ऐसे है, क्योंकि तुम बच्चों का ही पार्ट इस ड्रामा में है। सभी राजों को समझना, ये पार्ट खुद समझना तुम बच्चों को है पहले, है? और पूरा पूरा समझना है। तुम बच्चे माने कौन है? तुम बच्चे माना कौन से बच्चे? बच्चों है, सन्मुख बैठने वाले। तो कौन से बच्चे सन्मुख बैठने वाले है? जो दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों का छिलका देवान का अपने ऊपर छड़ाए लेते हैं वो। हाँ, जो असल सूर्यवंशी है, नौकरी के ब्राह्मण बनते हैं ना, तो उनमें अव्वल नंबर कुड़ी को क्या कहा जाता है? सूर्यवंशी। तो तुम बच्चों का ही पार्ट इस ड्रामा में है। क्या पार्ट? ज्ञान के जो भी राज है सभी राजों को समझना, समझना और अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना। बुद्धि में नोट, बुद्धि नोट है, नोटबुक है कि नहीं? हाँ, ये बुद्धि नोटबुक है, उसमें धारण करना। और कोई तो बच्चों की बुद्धि में ये सभी बातें नहीं होती, तुम बच्चों के अलावा। क्या तुम जो सूर्यवंशी बच्चे हो ना, 9 कुड़ी के ब्राह्मण में से अकल अव्वल नंबर कुड़ी के ब्राह्मण सूर्यवंशी, तो तुम्हारी बुद्धि में ही ये बातें ठहरती हैं। विनाश और स्थापना, या स्थापना और विनाश की बातें तो और कोई की बुद्धि में है ही नहीं। और कोई में कौन कौन आ गए है? 8 धर्म आ गए। हाँ, 8 कुड़ी के ब्राह्मण बाद वाले आ गए 9 कुड़ियों में से। अगर कोई पूछे कि वो कौन कौन से धर्म है, तो जो जिनकी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं, जो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठती है,
उनमें पहला नंबर कौन है, आखिरी नंबर कौन है? पहला नंबर कौन? अरे एक अक्षर नहीं लिखा जाता है। हाँ? पहले इतना नहीं है, चंद्रवंशी, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। क्या बैठता है? अरे सूर्य के बच्चे है नहीं, किसके बच्चे? रात, रात का पति, जो रात का पति है उसके बच्चे हैं। तो उनकी बुद्धि में कैसे बैठेगा? बैठेगा? बैठ नहीं। सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। क्या 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 बातें बताइए अभी शॉर्ट में? स्थापना, पालना और विनाश की बातें। तो जिनकी बुद्धि में है उनको बाप ने बैठ करके समझाया, और उस एक वेद के बाप जो आत्माओं का बाप है, बिंदु आत्मा निराकार है ना, निराकार आत्माओं का बाप, उसके अलावा आओ तो कोई समझा ही नहीं सकता। और कोई है दुनिया में ऐसी आत्मा है जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सके? नहीं। हाँ? और अगर समझा भी तो राइट समझा देगा कि राम समझा देगा? राम भी समझा देगा, गलत बातें समझा देगा। स्थापना के कार्य में ही रंग हो जाता है। क्या? वो जो खुद स्थापना करेंगे वो रंग दुनिया की स्थापना करेंगे या एकदम राइट फर्स्ट क्लास दुनिया की स्थापना करेंगे? राम जी। तो जब स्थापना के कार्य में रंग हो जाता है तो फिर कल तो कल को देखो उनका राम धर्म ही स्थापन होता है। और उनकी राजाई भी उन धर्मों की राम के देखिए राम राजाई स्थापन होती है। अब तुम बच्चे तो आकर के राइट समझाते कि स्थापना का कार्य बेहद का बाप करते हैं। कौन सा बेहद का बाप? मनुष्यों का, बेअभिमानी मनुष्यों का बेहद का बाप नहीं। इसका बाप? हाँ, मनुष्य है, उनको तो मन होता है चंचल, तो चंचल मनुष्यों का बाप नहीं, वो बाप जिसको मन होता ही नहीं। क्या? वो तो सिर्फ है क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है कि मन भी है उसको। चंचल मन है, चंचल मन होता ही है। तो जो स्थापना का कार्य बाप समझाते हैं, उसके अलावा जब कोई समझा ही नहीं सकता तो उनका आधा कल्प ये रंग बाकी चलती रहती है। और एक ही समय में तुम उस रंग को क्या करते हो? जो आधा कल्प उन्होंने रंग बातें समझाई, उनको तुम क्या करते हो? एक ही जन्म में राइट बना देते हो। एक ही समय में राइट बनाए। कौन सा समय? तो समय का नाम कुछ दिया? हाँ ना, समय का नाम भी दिया पुरुषोत्तम संगम युग। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि अभी तो सब कुछ रंग ही रंग चल रहा है। क्या? सब कुछ माना अभी, सब कुछ माने क्या क्या? वो जो रंग समझाने वाले हैं उनके फॉलोअर्स का रंग चल रहा है, या जो सत्य सनातन धर्म का सच्चा बाप है वो जो समझाता है और उसके जो फॉलोअर्स बनते हैं वो भी रंग है। रंग है कि राइट है? हाँ, वो भी रंग है। सारी दुनिया अभी क्या है? रंग है या राइट है?
तो रंग को कहा जाता है कैसा प्रधान? तमो प्रधान कहा जाता है। तो तमो प्रधान को सतो प्रधान कौन बनाता है? एक बनाता है तमो प्रधान। बनाने करने वाला कौन है? शिव है। शिव का नाम लगा दिया लक्ष्मी। तुम माने कम से कम दो हैं जो तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते। तो पूछा किसको बनाए देते? तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाए देते हैं तो किसको बनाए देते हैं? अरे पहले किसको बनाएंगे? पहले किसी को बनाएंगे कि नहीं? हाँ किसको? लिखो ना, एक अक्षर लिखो। जल्दी लिखते नहीं है। रगड़ रगड़ के धीरे धीरे बिगाड़ के फिर रगड़ के फिर बिगाड़ के। ब्रह्मा और शंकर को, हाँ ब्रह्मा को ही नहीं है। तुम जो सूर्यवंशी, ओह ये तो सूर्यवंशी से आखिर में तो सूर्यवंशी 9 लाख विश्व हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण किसको बनाते हो? अपन को ही बनाते हो। पहले पहले किसको बनाते हो? तो बनाते अपन को बनाते हो। अपन को बनाते हो तो अपन को सतो प्रधान बनाना तमो प्रधान से। बस यही बात शिक्षा देते हैं। क्या करो? पहले अपने को सुधारो। अरे नहीं पर चिंतन करो, ये ऐसे करता है वो वैसे करता है, इसकी शिकायत करो उसकी शिकायत करो। नहीं, वो जिनकी तुम शिकायत करते हो वो तुम्हारे सामने कब आते हैं? कब तक आते रहेंगे? जब तक तुम्हारे अंदर कमी है तब तक तुम्हारे सामने आते रहेंगे है? और तुमको उनकी शिकायत करनी पड़े। लेकिन देखो भक्ति मार्ग में भी तो अच्छे अच्छे गुरु लोग हुए ना। क्या बोला? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जाओ दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। है कि नहीं? तो दूसरों के ऊपर बुराई नहीं रखना चाहिए। क्या? परचिंतन नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर वो कमियां वो कमजोरियां तो नहीं है जिनकी हम शिकायत करें दूसरों को देख करके। नहीं, वो बुरा जो हमारे सामने आता है वो तब तक आता है जब तक हमारे अंदर बुराई है। सबसे बड़ी बुराई कौन? क्या सबसे बड़ी बुराई कौन सी? अरे अच्छा लिखो। सबसे बड़ी बुराई क्या? दृष्टि। सबसे बड़ी बुराई जो इंद्रियों में काम विकार भरा हुआ है। अब वो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो और चाहे कर्मेंद्रिय। तो बस है ये बाप शिक्षा देते हैं तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की। फिर उनमें सिद्ध होते हैं। क्या सिद्ध होते हैं? कि हम जब सतोप्रधान बनते हैं तो जरूर देवता बनते हैं। तो देवता बनते हैं तो हमारे में चलन कैसी चाहिए? राक्षसी आसुरी चलन चाहिए या देवता की चाहिए? चलन भी हमारी देवता की चाहिए, दैवी चलन चाहिए। और ये भी तुमको मालूम है कि हम कोई जो सब कहते हैं भारत में कौन सा धर्म, हिंदुस्तान में कौन सा धर्म फैला हुआ है ज्यादा, सबसे जाती?
नाम बताओ उस धर्म का है। हिंदू वो समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले। ये विदेशी जो आते हैं ना, विदेशी धर्म वाले, वो कोई भी हो, इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, जो भी धर्म वाले विदेशी हैं, वो सब हिंसा करने वाले। और हम अहिंसक, इसलिए अपना नाम हिंदू। हिंद माने हिंसा, दू माने दूरते, माने दूर करने वाले। भारतवासी अपन को हिंदू कह देते हैं। तो तुम बच्चे क्या हिंदू धर्म स्थापन कर रहे हो? है? नहीं, हिंदू तो उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर नाम रख दिया। देश के ऊपर नाम हिंदू धर्म का थोड़ा ही होता है। धर्म का नाम तो धर्म पिता के नाम पर होता है ना। तो तुम्हारा जो धर्म है सबसे प्राचीन धर्म है, ओल्ड इज गोल्ड, सबसे जाति जो सच्चा धर्म है, सत्य सनातन धर्म तुम्हारा है। किसने स्थापन किया? है? एक अक्षर खुद को आगे रहते सनत कुमार। बस सनत कुमार ने जो ब्रह्मा का पहला पुत्र है, बड़े से बड़ा पुत्र है, उस पुत्र ने क्या किया? बड़े से बड़ा, प्राचीन से प्राचीन, ऊंचे से ऊंचा सूर्यवंशी धर्म स्थापन किया। तो देखो, हमारा कोई हिंदू धर्म नहीं है, जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। बाप जब आते हैं तो क्या करते हैं? वो कमकुरी के ब्राह्मण तो देवता बन जाते हैं, और वो कमकुरी के जो देवता बनते हैं वो ही फिर द्वापर युग से लेकर के दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो ये तुमको मालूम है कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वो सब हिंसक बन जाते हैं, बनते हैं ना। अब भारतवासी तो है, नंबर भारतवासी है कि नहीं, कि एकदम आदित्य है। आदिवासी तो एकदम आदि में तो तुम बच्चे ही हो, लक्ष्मी नारायण जी ने कहे। तो ये तुमको मालूम है कि तुम्हारा हिंदू धर्म नहीं है। तुमको ये जो कमकुरी के जो ब्राह्मण हैं, तो जो देवता बनते हैं कमकुरी वाले, कम कलाओं वाले, वो तुम नहीं हो। वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं तो अपना नाम हिंदू रख देते हैं। तो तुम कोई हिंदू धर्म स्थापन नहीं कर रहे हो? नहीं, हम देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। कौन सा धर्म? हम कोई मुसलमान धर्म, इस्लामी धर्म, क्रिश्चियन धर्म या उनके और जो सहयोगी धर्म है, उन धर्मों की स्थापना नहीं कर रहे। अभी गाते तो हैं बरोबर, क्या अभी भी गाते हैं, भारतवर्ष में गाते हैं नहीं, ऊंचे आदि सनातन धर्म, पीछे हिंदू धर्म दे देते। तो देखो, आत्मा को मुख से निकलता ही है कि नहीं निकलता है? कि अपन को कोई देवता नहीं कहते हैं। क्यों? देवता है या देवता है? सुख लेते हैं या देते हैं? अंदर में ये भावना पक्की हो कि हमें देना है। भगवान बाप आपकी क्या समझाते हैं, क्या सिखाते हैं? देने का बुद्धि में रखना है या लेने का बुद्धि में रखना है? क्या? सुख शांति दूसरों को जितना देंगे उतना जन्म जन्मांतर तुमको ऑटोमेटिक मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑटोमेटिक। तो तुम देवता बनने वाले हो, देने वाले। देव माने देवता। तो कोई अपन को भारत में आज देवता नहीं, क्या सुख लेना है,
जब खींच खींच के सुख लेना। अब वो चाहे स्त्री और चाहे पुरुष, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या समझते हैं? सुख लेना है। तो स्त्रियां हैं वो सब क्या बन गई? सुपन्ना पूतना बन जाती है। बनती है कि नहीं? सब बन जाती है कि कोई रह जाती है? कोई नहीं रह जाती। अच्छा, कोई अव्वल नंबर पार्वती होगी ना? है? नहीं होगी। हाँ, जो पार लगाने वाली होगी सबको, तो वो तो नहीं बनती होगी। है? लेने वाली बनती होगी सुख, या देने वाली बनती होगी? हाँ, देने वाली बनती। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से देने वाली, देने का भाव रखने वाली या लेने का भाव रखने वाली? देने का भाव। तो देखो, अभी तो कोई देवी देवता नहीं है। अच्छा, वो अव्वल नंबर जो पार्वती जो कही जाती है, सबको पार लगाने वाली, जगत पिता को भी पार लगाने वाली, वो अभी देने वाली कहें कि वो भी लेती है? क्या कहें उसको? आप बताओ ना। है? बड़ी बड़ाई करते हैं अपनी ऊपर। लेने वाली है कि देने वाली है? हाँ, वो भी धर्म गुरुओं को बनाए बैठी है। गुरु जैसे बताएंगे उसी रास्ते पर चलेगी। मनुष्य गुरु या भगवान को पहचानती है? भगवान का प्रैक्टिकल रूप पहचानती है? नहीं पहचानती। तो फिर लेने वाली हुई या देने वाली? लेने वाली। तो कोई को अभी देवता देवी नहीं है। नहीं तो भी समझ तो है ना तुम बच्चों में? तो समझ से देवी देवता कहना पड़ता है क्या? अगर समझ बुद्धि में आ गई, समझ माने ज्ञान, ज्ञान माने समझ। तो अगर जो ज्ञान एक से आता है, सच्चा ज्ञान, वो एक से ज्ञान सच्चा बुद्धि में बैठ गया, तो क्या कहोगे समझ से? कि हाँ, हमने पहचान दिया। क्या? देवी माना देने वाली और देवता माना देने वाला। कोई है इस दुनिया में या नहीं है? हाँ, कोई है जरूर।